हम भी इंशाल्लाह इंडिया का तो कोशिश करेंगे, अभी जाने लगे क्योंकि इधर गुजारा आप वो वैसे भी काफ़ी आवाम उधर जा रही है क्योंकि रिलेटिव भी है कुछ ऐसे हैं कि उधर को जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। ये मैं अपने वज़ीर आज़म को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि थोड़ी सी मेहरबानी करें, इंडिया शिफ्ट होऊंगा पर एक बार पे मुसलमान होके जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। तो इंडिया में ऑलरेडी पहले भी मुसलमान हैं। और इंडिया पाकिस्तान से तो काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि नहीं कहना तो मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि जब वो हमसे आगे चले गए और हम पीछे रह गए तो लोगों ने अपने बच्चों को आगे तो लेके चलना है, तो जाहिर सी बात है वो मूव करेंगे। और अगर इंडिया ने चांद पे कदम रखा है तो उसने भी कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा कि बंदा कहे कि यार हम अपना मुल्क छोड़ के तो इंडिया चले जाएं। कर जाएंगे बिकॉज उधर 78 का डॉलर है, इधर मेरा ख्याल 350 का डॉलर चल रहा है। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन सियासतदानों ने तो बेड़ागर्क कर दिया हमारे मुल्क का। बिजली उधर 4 रुपये यूनिट है और इधर 46 रुपये यूनिट है, बहुत फ़र्क है। इधर बहुत महंगाई है, उधर महंगाई नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं अगर यही हालात रहे पाकिस्तान के तो पाकिस्तान की आवाम उधर जाने के लिए तैयार हो पाएगी? ज़ाहिर अब सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपने मूव करना है। इंडिया की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बॉर्डर जैसी बंदिश को ख़त्म किया जाए तो पाकिस्तान की आवाम गुर्बत की वजह से इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? असद अली, मोहम्मद वकार भट्ट, हसीब, अब्दुल्ला, साजिद महमूद, उमर, जाहिद खान, जाफर खान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर बॉर्डर ना होता तो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी जो इंडिया की तरफ गुर्बत की वजह से शिफ्ट हो जाती। इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, इंडिया में तो ऑलरेडी खुद बहुत ज़्यादा गुर्बत है ना, उधर 2.5 बिलियन लोग भूखे सोते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का फिर करम है, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल निज़ाम बेहतर हो जाए तो लोग यहाँ पे सुख में। देखिए ना, बिजली उधर 4 रुपये यूनिट है और इधर 46 रुपये यूनिट है, बहुत फ़र्क है। इधर बहुत महंगाई है, उधर महंगाई नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं अगर यही हालात रहे पाकिस्तान के तो पाकिस्तान की आवाम उधर जाने के लिए तैयार हो पाएगी? ज़ाहिर अब सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपने मूव करना है। जहाँ आपको लगे आप सेव हैं या आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, आप ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं, तो फिर तो आपने उसी तरफ मूव करना है। मैम ये बताएं, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। क्या कहना चाहेंगे अगर यही पाकिस्तान के हालात रहे, जिस तरह महंगाई है, तो क्या पाकिस्तान की आवाम उधर चली जाएगी? नहीं कहना तो मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि जब वो हमसे आगे चले गए और हम पीछे रह गए तो लोगों ने अपने बच्चों को आगे तो लेके चलना है, तो जाहिर सी बात है वो मूव करेंगे। मूव करेंगे। क्या लगता है महंगाई पाकिस्तान में बिल आया आपका कितना आया? हमारा बिल नहीं है, हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम की वजह क्या है? क्योंकि हमारे वहाँ अभी बिजली नहीं, और दूसरा ये है कि बिल बहुत ज़्यादा आता है। नहीं, पंजाबी हम लोग पंजाब से बिलोंग हैं, ठीक है, अपना घर अपना ही होता है, क्या कहते हैं। वैसे ये है कि जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, लास्ट ईयर 7.5 लाख ग्रेजुएट बच्चे यूरोप मूव कर गए हैं, कनाडा मूव कर गए हैं। कल को अगर मतलब हमें लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ सिक्योर नहीं है तो फिर हम भी यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आगे ही भेजेंगे। उमर क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। जो भी करते हैं। अच्छा उमर, ये बताएं कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच बॉर्डर ना हो तो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आवाम गुर्बत के मारे इंडिया की तरफ मूव कर जाएगी। क्या समझते हैं इस बात में कितनी हकीकत है? मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन सियासतदानों ने तो बेड़ागर्क कर दिया हमारे मुल्क का। और मुझे लगता है कि जब हमारे लोग दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं जा सकते। और इंडिया पाकिस्तान से तो काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि काफ़ी कुछ सुनने को आता है कि उन्होंने बड़ा कुछ अपने स्टडी मैटर्स का स्टडी में आ गया, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आगे हैं, से काफ़ी आगे, वो चांद पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान पीछे रह गया, इसकी रीज़न क्या है? पॉलिटिशियंस को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सियासतदान जितने भी आते हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आते हैं। कोई नहीं आता जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचे। हर बंदा आता है अपने चंद एक साल जो गुजारता है और वो मुल्क का सत्यानाश करके चला जाता है। सिंपल सी बात है, जब बंदा ईरान जा सकता है, इराक जा सकता है, मुल्क की हर कंट्री में, पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकता है, इंडिया क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल, जैसे आजकल हालात हैं, डॉलर के रेट है तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। ये ना पाकिस्तान में बहुत हो सकती है, पाकिस्तान में बहुत गुर्बत हो चुकी है, लोग इंडिया की तरफ मूव कर जाएंगे। कर जाएंगे बिकॉज उधर 78 का डॉलर है, इधर मेरा ख्याल 350 का डॉलर चल रहा है। आपका बिजली का बिल कितना है? आई थिंक 40,000 है इसी के समेत। आपको पता है पाकिस्तान में बिजली का जो यूनिट है उसकी कितनी प्राइस है? नो, यूनिट 50 रुपये का है और इंडिया में 4 रुपये है। क्या समझते हैं? अमेजिंग है।
मीटिंग है तो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं फिर। अगर इनका कहना है कि हम इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं सॉरी मैंने कहा लेट्स गो फर्स्ट इंडिया। इंडिया की तरफ ये लोग मूव हो जाएंगे। अच्छा क्या लगता है चीनी की प्राइजेज, आटे या घी, हर चीज़ की प्राइजेज बहुत ज़्यादा? मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे इतने प्राइसेस का नहीं पता। वैसे जो लोग फेस कर रहे हैं उनका दुख नज़र आता है। जैसे वो मोहल्लों में घूम रहे हैं, इधर मांग रहे हैं, या फिर वो कोई काम कर रहे हैं, चल के उनके कंधों पे जो सामान है वो रखा हुआ है, तो दिल दुखता है। लेकिन हमें ये फील नहीं होता बिकॉज हम ये पे नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा अवाम गुर्बत की वजह से इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, क्या लगता है इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान नहीं उधर शिफ्ट होगी कभी भी, ये अपने मुल्क को संभालेगी इंशाल्लाह। अगर इंडिया की आवाम इधर आना चाहती तो बिल्कुल शिफ्ट हो जाए। अगर वो डर गए हैं मैच की वजह से आए नहीं कि हमें कुछ हो नहीं जाए, ये ना हो जाए, हम मार ना जाए, ये ना हो जाए, इस तरह है। और पाकिस्तान इस तरह नहीं कभी कर सकता। लेकिन महंगाई बहुत है, पाकिस्तान ने ये देखना है कि उधर फी यूनिट 4 रुपये है और इंडिया में 4 में है और पाकिस्तान में 50 रुपये है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इंडिया में 4 रुपये, पाकिस्तान में 50 रुपये है, तो फिर तो बात बनती है। बिल कितना है आपका? बिल कितना है? हमारा तो मंथली किराया है 11,000 रुपये। एक मंथबा बढ़ा देते कि 500 बढ़ गया आपका, फिर किराएदार इधर क्या करें? वज़ीर आज़म को चाहिए बिजली का बिल, सब कुछ। पेट्रोल देखो अब किस 306 रुपये पहुँच गया, पहले 150 रुपये था। ये वज़ीर आज़म को देखना चाहिए, शहबाज शरीफ को देखना चाहिए, नवाज शरीफ को देखना चाहिए। क्यों नहीं देख रहे? मुल्क को क्यों नहीं देख रहे? अगर कोई और नौजवान आके करेगा तो फिर ये लोग सर फड़ के बैठ जाएंगे, ये हो रहा है। इमरान खान आ रहा है तो वो फिर इमरान खान को करने देना, क्यों नहीं करने देना? चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, इंडिया में महंगाई नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल इंडिया शिफ्ट हो जाओगे? अगर आपको मौका मिले इंडिया शिफ्ट होने के लिए, क्या आप हो जाओगे? इंडिया शिफ्ट होऊंगा पर एक बार पे मुसलमान होके जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। तो इंडिया में ऑलरेडी पहले भी मुसलमान हैं। पाकिस्तान की आवाम आधे से ज़्यादा आवाम इंडिया की तरफ मूव कर जाती है, इस बात में कितनी हकीकत है? हो सकता है, क्या लगता है? मतलब कि वो जा सकते थे, क्योंकि अब जो रिएक्शन जा रहा है पाकिस्तान के जिस लिहाज से महंगाई उधर, आई थिंक पेट्रोल जो उधर है मेरे ख्याल से 70 है और इधर आई थिंक 301 है। तो वैसे भी काफ़ी आवाम उधर जा रही है, क्योंकि रिलेटिव भी है कुछ ऐसे हैं कि उधर को जा रहे हैं। और जो आपके रिलेटिव में कोई ऐसे लोग हैं जो उधर जा रहे हैं? हाँ, कौन गए? मेरे ताया गए हुए हैं। क्या कहते हैं वो, इंडिया में महंगाई है या पाकिस्तान? महंगाई बिल्कुल नहीं, महंगाई है उधर बिल्कुल। ये पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। अब यहाँ हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम यहाँ अफ़गानिस्तान जाएंगे, अफ़गानिस्तान भी हमसे अच्छा कमा रहा है आजकल। वो उसकी करेंसी इतनी ऊपर हो गई कि भाई पाकिस्तान गए। तो ये भाई कुछ कहना चाहिए। यही ऑफर आप हमने को इंडिया वालों ने की है। पहले लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते थे, अब ये पाकिस्तानी सारे अफ़गानिस्तान जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं, ये लाजमी जाएंगे लोग। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये तो इस तरह ही बात सही बोले, क्योंकि इधर इतना पेट्रोल महंगा है, आटा सब महंगा है, सब कुछ महंगा है। बंदे का गुजारा नहीं हो रहा है। मजदूर बंदे का 800 रुपये दिहाड़ी हो, रात को क्या ले जाए? घी ले जाए, चावल ले जाए, चीनी ले जाए, आटा ले जाए। क्योंकि पाकिस्तान लोग अगर कभी फ्रांस से जा रहे हैं, कोई सा दुबई जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। ये कनाडा जा सकती है, अमेरिका जा सकती है, दुबई जा सकती है, इंडिया नहीं जा सकती। हम भी इंशाल्लाह इंडिया का तो कोशिश करेंगे, अभी जाने लगे, क्योंकि इधर गुजारा वो तो बस जिधर मुसलमान पड़े उधर हम भी जा सकते हैं, क्योंकि इधर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। वो लंदन बाग है, वो गंजन है और शरीफ, हम मुसाफर बंदे क्या करें? क्या कहना चाहोगे? हम इंशाल्लाह इंडिया तो कोशिश करेंगे पहले पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए और महंगाई ख़त्म हो जाए, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए इस वजह, और चोरों को हुकूमत चला जाए, सब कुछ हो जाए, ये जर्नलों को हुकूमत चला जाए, सब कुछ इधर कोई अच्छा हुकूमत आ जाए जो पाकिस्तान की अच्छी पाकिस्तान के लिए बात करे, वो बात करे। पहले तो हम अपनी कोशिश करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, किसी की नहीं मानेंगे, किसी मुल्क के कोई भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। हर मुल्क नीचे है, नीचे से ऊपर गए। क्या लगता है पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं? कोशिश तो इंशाल्लाह हमारी यही सारी उम्मीदें यही वाबस्ता है कि हम हालात ठीक हो जाए। हालात ठीक नहीं हो तो हमारे पास क्या है, पासपोर्ट बनाएगा, इधर से सारा चला जाएगा। अगर आपको मौका मिले इंडिया शिफ्ट होने के लिए, क्या आप इंडिया चले जाएंगे? इंडिया तो चले नहीं जाएंगे, इंडिया का हमारा वैसे नहीं लगता, सीधी बात है, क्योंकि हमारा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे, वो कश्मीर के ऊपर इतना जुल्म कर रहे, और हमें हमारे ऊपर जिहाद फर्ज होता है। जिहाद फर्ज देना, अगर कश्मीर का ऑर्डर देना हमें कश्मीर आज़ाद कराएगा इससे, मगर इंडिया तब जाएगा जब कश्मीर हमारा आज़ाद होगा। अगर इंडिया वाले कहते हैं कि आप कश्मीर आज़ाद कर देते हैं तो क्या आप उनके साथ रिलेशनशिप रखेंगे? हमारे फिर वही जिस तरह चीन के साथ ताल्लुकात है, दोस्ताना ताल्लुकात है हमारे सारे, सब वजह इंडिया से हमारी दुश्मनी उसकी वजह से, कश्मीर की वजह से, और कोई दुश्मनी नहीं।
और सारे इंडिया वाले हमारी तरफ भी आते हैं, हम उसकी तरफ भी जाते हैं। जो दुश्मनी हमारी इंडिया के साथ है वो कश्मीर की वजह से, वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हर तरफ उसने दफ़ा 144 लगे, जो बाहर निकल रहे उसको मार रहे वो और सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रह रहे, सिख भी रह रहे, मुसलमान भी रहे, हर मज़हब के लोग रह रहे हैं। मगर ये काम नहीं है कि हर मज़हब को अपनी इजाज़त है कि वो चले जाए ना, मगर ये नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर सारे जुल्म जिस तरह कर रहे हैं ना उस तरह हम नहीं करते इंशाल्लाह। इंडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे निकल गया है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ की हुकूमत अच्छी है, हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है। यहाँ सारे अब क्या इतना बोलूं, तेल महंगा हो गया है, करप्शन हो रही है, इसकी मेन रीज़न क्या है? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? बस पता नहीं, शायद पाकिस्तान इस तरह पीछे क्यों है, इस तरह आवाम सारा बेवकूफ़ है। अभी पेट्रोल 1000 का भी लीटर अमाउंट डालेगा, क्योंकि आवाम की इस तरह कारोबार इस तरह नहीं चलेगा, सारा मजबूर है। डॉलर 1000 तक भी जाएगा पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान की अवाम गुर्बत की वजह से आधी से ज़्यादा अवाम इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी, क्या करना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल 100% ठीक बात है। जो पाकिस्तान के हालात हैं ना तो बड़े मुश्किल है। अल्लाह पाक बेहतर करे पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो भी मतलब मुल्क में जो भी हो रहा है ना बड़ा गलत हो रहा है। गरीब अवाम के लिए सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर करेगा और अल्लाह पाक जो है ना वो पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान अता करे। इस बात में तो कोई ख़ास हकीकत नहीं है। एक्चुअली वहाँ गुर्बत जो है हमसे ज़्यादा ही है, लेकिन माशी हालात जिस तरफ चल पड़े हैं, हाँ ये आप कह सकते हैं कि अगर कुछ इस तरह का होता है तो शायद लोग इंडिया का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए तो हर वक्त तैयार ही रहते। किसी दूसरी कंट्री, दुबई, अमेरिका, यूरोप, सऊदीया जा सकते हैं, इंडिया में पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं जाती? नहीं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, इंडिया में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है बाय नेचर हम लोगों का जैसे तजाद इंडिया के साथ चला आ रहा है, तो इस वजह से शायद मेरा ख्याल है लोग जो है ना इंडिया की तरफ कम ही जाएं। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई और कंट्री या कोई और कंट्री हमारे लिए ऐसा वे ओपन करती है, जैसे तुर्की है, दुबई है या और कोई ऐसा मुल्क है, तो मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा वहाँ उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद। टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया आ गया है, इंडिया ने चांद पे कदम रख दी है। आप उस देखें, बात पता क्या है, टेक्नोलॉजी में जितना भी मर्ज़ी वो इम्प्रूव कर जाएं, मैं भी आपको हमें भी इस पर काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी फैसिलिटीज़ किसी गवर्नमेंट की तरफ से दी नहीं गई, प्रोवाइड नहीं की, और जिसने इस मुल्क का भला करने की कोशिश की है उसके साथ हमेशा ज़्यादती की गई है और टैलेंट को आगे आने ही नहीं दिया गया। हाँ, हम लोग भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे यकीन है कि अगर हमें इस तरह की फैसिलिटेशन दी जाए तो कल हम भी चांद पे कदम रख सकेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक सो। और अगर इंडिया ने चांद पे कदम रखा है तो उसने भी कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा कि बंदा कहे कि यार हम अपना मुल्क छोड़ के तो इंडिया चले जाएं। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि एक हुब्बुल वतनी भी होती है। आप अगर हुब्बुल वतन है, चाहे आप यहाँ पे भूखे मर जाएं, अफलाक से मर जाएं, लेकिन आप अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, वो एक मजबूरी, आप कोई मजबूरी खुदा न खास्ता ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि लोग पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहें। सर ये बताएं कि इंडिया की दिन दिहाड़े यहाँ पे तरक्की करने की मेन रीज़न क्या है कि वो जल्द से जल्द इतना तरक्की क्यों कर गया? हालांकि पाकिस्तान को बनने हुए एक और इंडिया को बनने हुए 2 दिन का फ़र्क है, 14 और 15 का फ़र्क है, ठीक है, पूरे 24 घंटे का फ़र्क है। क्या समझते हैं आप? देखें, बात ये है कि उनकी गवर्नमेंट्स ने काम किया लोगों पर, अपनी जेबें भरने का काम नहीं किया। हमारे इधर जो भी आया उसने पहले अपनी जेबें भरी हैं, फिर आवाम का उसने कहा कभी सोचेंगे। अगर वो लोग इस बात पे सोचते या इस बात पे काम करते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम भी किसी से पीछे रहते, आई थिंक सो। लेकिन इंडिया में अगर आप ये बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा अर्सा पहले पढ़ा था, तकरीबन आलमोस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO वो भी इंडिया से है और कुछ और भी डिपार्टमेंट है उनसे इंडिया से है। लेकिन अगर यही फैसिलिटेशन हमारे हुक्मरान हमारी एजुकेशन पे, हमारे वसाइल को बेहतर करने में लगाते और थोड़ी सी कुर्बानी दे लेते पाकिस्तान के लिए, करप्शन थोड़ी सी कम कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि आज हम भी उस मकाम, बल्कि मैं भी उससे थोड़ा सा आगे ही होते।
ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मुल्क में टैलेंट बेबहा है और लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम इस वक्त जो है ना माशरत और माशी तकसीम और बेरारवी का शिकार है, जिसकी वजह से जो है ना हम मुश्किल का शिकार हैं। बहुत प्यारा आपने एक मैसेज दिया है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इसके बावजूद हम दिन दहाड़े पीछे होने हैं। महंगाई पे काबू लाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर ऐसी महंगाई अगर बढ़ती गई, पाकिस्तान या वहाँ भूखी मारनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की तरफ फिर भी हम मूव नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम इंडिया की तरफ जाएंगे। मैं इसमें अगर हम भूखे भी मर जाएंगे ना, मुझे और मेरे हमवतनों को अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह हम इंडिया नहीं जाएंगे और अपने ही मुल्क में रहेंगे, चाहे भूखे मर जाएं। चाहे पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले से वहाँ पे मुसलमान लोग रह रहे हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। देखें, डिग्निटी भी एक चीज़ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा आज़ादी राय, और तीसरा आज़ादी आपके हकूक़। अगर हम वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, मैं समझता हूँ उनके पास हमसे ज़्यादा राइट्स नहीं है वहाँ पे, हमारे पास उनसे कई दर्जे ज़्यादा राइट्स हैं। और वहाँ पे अगर कोई मुसलमान किसी अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, ये आप खुद भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा, वो उसको हमेशा लेग पुलिंग उसको खींच के नीचे लाने की कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा आगे क्यों। और मुसलमानों को वो मोस्टली टेररिस्ट ही शो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे मुल्क में दंगे फसाद और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये मुसलमानों ने क्रिएट की हुई हैं। हालांकि वो ख़ुद बहुत बड़े बेज़मीर और चोर और बेईमान लोग हैं। भाई बात ये है कि गुर्बत की वजह से हालात कैसा ख़राब है, आप लोगों को भी पता है, सारी दुनिया को पता है। बात ये अभी देख हमारे लोगों के तकरीबन 13,000 14,000 बिल आया है, तो हम लोग महीने का तकरीबन 20,000 18,000 महीने का हमारा सैलरी है। मतलब यार क्या करें, मजबूरी है। अभी लोग कहाँ जा रहा है, तुर्की जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, बस मजबूरी है लोगों का। लोग मजबूरी से जा रहा है, ये नहीं कि लोग मस्ती से जा रहा है या कोई और वजह से जा रहा है। लोगों को मजबूरी है, लोग देख कहाँ जा रहा है, रास्ते में हज़ार मसले, कसम से इतना परेशान है लोग, इतना परेशान है। ऐसा लोग है कसम से, एक टाइम का है, 2 टाइम का नहीं है। हालात बहुत ख़राब है यार, क्या बताओ हम, इतना हालात ख़राब है। पेट्रोल दे कहाँ तक पहुँच गया, सारा हालात ऐसा है। अभी किस चीज़ का हम बात करो, पेट्रोल का बात करो, पेट्रोल इस तरह है, बिल इस तरह है, और खाने पीने का चीज़ इस तरह ऊपर गया हुआ है, तो सारा कुछ इस तरह है भाई।